A very good evening to all of you, my dear friends. In this video, today we'll be discussing दीपौर बिल। एक दिन बोंगाईगांव से गुवाहाटी आते वक्त मैंने बहुत बड़ा वेटलैंड देखा। उस समय समझ नहीं आया कि वेटलैंड इतना बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए ट्रेन से जाते वक्त और कामाख्या स्टेशन पहुंचने से जस्ट पहले मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा, जो कि 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स लंबा है। गूगल करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये दीपौर बिल है एंड दीपौर बिल इज़ द ओनली रामसर साइट इन असम। अब ऐसा खास क्या है इस बिल में जो कि इस बिल यानी कि वेटलैंड को इतना पॉपुलर या फिर इम्पॉर्टेंट बना देता है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दीपौर बिल इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम। एक्चुअली इट इज़ नॉट। द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम इज सोनबिल। दीपौर बिल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम। अब वैसे वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड को हम हिंदी में बिल कहते हैं, या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे इम्पॉर्टेंट फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एक इकोसिस्टम बनाकर सरवाइव करते हैं। दीपौर बिल को 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। अभी आपने ईरान इजराइल यूएस वार के बारे में देखा ही होगा। सो रामसर इज़ ए प्लेस इन ईरान। लेकिन दीपौर बिल में ऐसा खास क्या है कि इसे इतनी तवज्जो या फिर इम्पोर्टेंस दी जाती है? एक लेमैन या फिर एक स्ट्रेंजर को कैसे समझाओगे क्या है दीपौर बिल? तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि दीपौर बिल एक ऐसा स्पेस है, ऐसा प्लेस है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स एनिमल्स आकर रेस्ट करते हैं और कुछ दिन बाद चले जाते हैं। आपने इकोसिस्टम के बारे में तो सुना ही है। इकोसिस्टम नहीं होगा तो फूड चेन भी नहीं होगा, और फूड चेन अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स टू सर्वाइव। क्या आपने पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास सुना है? तो इन सिंपल टर्म दीपौर बिल इज सच ए प्लेस वेयर इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड। बोला जाता है कि ऐतिहासिक दिनों में ये दीपौर बिल वशिष्ठा रिवर और वाहिनी रिवर से निकलकर या फिर मिलकर बना था। दीपौर वर्ड एक संस्कृत वर्ड दीपा से आता है, यानी कि एलिफेंट यानी कि हाथी, और बिल का मतलब वेटलैंड होता है। यानी कि दीपौर बिल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एलिफेंट्स आकर रेस्ट करके जाते थे। दीपौर बिल को बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि दीपौर बिल में अकेले 120 स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आकर, माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रेस्ट करती है एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस यानी कि हम, वी आर वन स्पीशीज। सो 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, दे कम एंड रिसाइड इन दीपौर बिल। गुवाहाटी से आप 10 to 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट जाओगे तो आपको दीपौर बिल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी रन होता है जो आसाम की कैपिटल दिसपुर यानी कि गुवाहाटी को लोअर असम यानी कि बोरपेटा, बोंगाईगांव, धुबड़ी, कोकराझार, साउथ सलमारा, ये सारी एरिया से कनेक्ट करता है। इस बिल में इम्पॉर्टेंट और एनिमल्स जैसे सैंड पाइपर्स, किंगफिशर, फिशिंग ईगल्स, सैंड स्पीशीज, ब्लैक काइट्स, अलग अलग टाइप की माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बर्ड जिसका नाम है ग्रेटर एडजस्टेंट स्टॉर्क, जो कि सिर्फ आसाम और कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा। ये भी विंटर सीजन्स में या फिर समर सीजन्स में आकर रिसाइड करके जाती है। पर अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल दीपौर बिल का इम्पोर्टेंस काफ़ी कम रहा है। जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पिकनिक पार्टीज़ में जो लाउड म्यूज़िक बजाते हैं लोग, ट्रेन जो नॉइजेस करती है, ये सारी चीज़ें दीपौर बिल की जो ब्यूटी है और इसकी इकोसिस्टम को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। लोकल कंजर्वेशन कम्युनिटी, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, सस्टेनेबल इको टूरिज़म प्रोजेक्ट्स जल्दी लॉन्च करना इस बिल में बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड इट इज़, तो आप ये बोलोगे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर इन वेटलैंड, क्योंकि ये वशिष्ठा रिवर से बना है। दैट इज़ इट इज़ मेड फ्रॉम रिवर। दीपौर बिल जो लोकल कम्युनिटी है लाइवलीहुड या सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल समर सीजन में जब गुवाहाटी का पानी ख़त्म हो जाता है तो ये एक स्टोर वाटर रिजर्वायर के हिसाब से काम करता है। ये बिल इतना ब्यूटीफुल है कि आपको डिफरेंट कलर्स और साइजेस के बर्ड्स देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोकल फिशरमैन दीपौर बिल से फिशिंग करके अपना दिन दरिया चलाते हैं। अभी दीपौर बिल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ असम ने एक ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट करने की प्लान की है।
तो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा करना इस इकोसिस्टम के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए सही होगा या गलत। रेलवे ट्रैक से जो साउंड निकलती है वो वर्ड्स में एंग्जाइटी क्रिएट करती है। वो आया था मेरे कब्र पे रोने के लिए, कौन कहता है दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।